नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का सेक पेपर क्या है कमेंट में बताइएगा, उसी के अनुसार जल्द से जल्द वीडियो आएगा। देखो इस वीडियो में हम लोग हिंदी एमडीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जो ये आपको ये प्रश्न दिख रहा आज आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। प्रश्न क्या है, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि आज आने वाला आपका एग्जाम में, तो जल्दी से इसको पढ़ लो। देखो सबसे पहले आपको क्या देना है, परिचय देना है। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह क्षेत्र जो पहले बिहार का हिस्सा था, हमेशा से साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता के लिए एक उर्वर भूमि रहा है। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की कहानी को 3 मुख्य चरणों के द्वारा समझा जा सकता है। तो पहले आप लोग इनको समझ लो तभी एग्जाम में लिख पाओगे। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास क्या है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। यानी यह काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। देश की आज़ादी के टाइम से ही इनका विकास धीरे धीरे चलता आ रहा है। तो यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जो पहले झारखंड था, झारखंड क्या था, बिहार का हिस्सा था। यानी 15 नवंबर 2000 पहले से झारखंड क्या था, बिहार का हिस्सा था। तो जो बिहार था, बिहार जो झारखंड था, यह हमेशा के लिए साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। ठीक है। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की कहानी को 3 चरणों के द्वारा समझा जा सकता है। इसके विकास को 3 चरणों के द्वारा समझा जा सकता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं उन सभी तीनों चरणों को। फर्स्ट पॉइंट आपको देना है प्रारंभिक उद्भव। तो इनको अच्छी तरह से आप यहाँ पर देखो, प्रारंभिक काल देना आपको फर्स्ट पॉइंट या उद्भव। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनाया गया। यहाँ अच्छी तरह से आपको ध्यान में देना है। पहले देखो 19वीं सदी के अंत बोला जा रहा है, यानी कि 19वीं सदी होता है 1801 से लेकर 1900 के बीच में। तो 1900 मतलब 1801 से लेकर के 1900 यानी कि 2000 आते आते क्या था, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। औपनिवेशिक काल, जब हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन था तो यहाँ औपनिवेशिक था, औपनिवेशिक शासनकाल था। तो इस समय सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए झारखंड में जो हिंदी पत्रकारिता था, इन्होंने एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में मतलब मदद पहुँचाया, सहायता किया। आगे देखो आप लोग, आगे दिया हुआ है 1900 के दशक में मिशनरी प्रेस और सामाजिक सुधारकों ने हिंदी पत्रिकाओं को बढ़ावा दिया। इस समय रांची और जमशेदपुर जैसे शहर पत्रकारिता के प्रमुख केंद्र थे। यानी कि 1900 के दशक में, 1900 मतलब वही 1901, 2, 3 इस तरह करके 1947 तक, ठीक है, या फिर 2000 तक आप कह सकते हो। तो इस दशक में क्या हुआ, मिशनरी प्रेस और सामाजिक सुधारकों ने हिंदी पत्रिकाओं को बढ़ावा दिया। और इस समय जो रांची था और जमशेदपुर जो था पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मिशनरी प्रेस यानी कि जो स्कूल होते थे, जो छोटे मोटे स्थानीय पत्रकारिता होते थे, उन्होंने सामाजिक सुधारों के माध्यम से हिंदी पत्रिकाओं को बढ़ावा दिया। देख लो आगे लिखा हुआ है, इस समय प्रकाशित होने वाले पत्रिकाओं ने सामाजिक सुधार, आदिवासी मुद्दे और स्वतंत्रता संग्राम पर जोर दिया। तो 1900 के दशक में लगभग आंदोलन हो रहे थे देश में। तो इस समय झारखंड में क्या हो रहा था, आदिवासी मुद्दे उठ रहे थे, सामाजिक सुधार उठ रहे थे, और जो भी स्वतंत्रता संग्राम था इससे संबंधित पत्रिकाएँ छापे जा रहे थे। तो ध्यान से सुनते जाना है। यह प्रथम चरण था, प्रारंभिक काल था या उद्भव था झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट आपको देना है स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता का विस्तार। झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन भी हुआ था और हिंदी पत्रकारिता का कैसे विकास हुआ, इनको देखो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी पत्रिकाओं ने देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का प्रसार किया। देशदूत और अभ्युदय जैसे हिंदी समाचार पत्र इस काल में लोकप्रिय हुए। तो इस समय क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो था ना, झारखंड में छोटे छोटे जो पत्रिकाएँ थे, इन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया, जो देशभक्ति था, जागरूकता था और आदिवासी जो आंदोलन थे इसमें मदद पहुंचाया। इस समय 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, देशदूत और अभ्युदय हिंदी समाचार पत्रों ने इस समय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका दिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है स्वतंत्रता के बाद आधुनिक युग विकास। यानी कि जो पत्रिका है झारखंड में स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद इनका कैसे विकास हुआ, तब से लेकर के आधुनिक समय तक। इनको देखो आप लोग, 1947 के बाद झारखंड में पत्रकारिता का स्वरूप बदलने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद झारखंड में अलग राज्य की मांग उठने लगी। इस समय पत्रकारिता ने एक अलग राज्य की मांग तथा स्थानीय मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करवाया। अच्छी तरह से ध्यान देना आपको। 1947 के बाद क्या हुआ, जितने भी झारखंड में पत्रिकाएं थे उन्होंने एक अलग राज्य की मांग पर पत्रिकाएं छापने लगे। इस समय क्या हुआ, जो भी पत्रिकाएं थे झारखंड की मांग का आवाज़ उठाया और जो भी स्थानीय क्षेत्र होते थे, यहाँ पर जो भी मुद्दे थे उनसे संबंधित मुद्दों को उठाया।
ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है झारखंड राज्य की स्थापना, यानी जब देश आज़ाद हो गया तो इसके बाद क्या होने लगा, झारखंड में भी अलग राज्य की मांग उठने लगी। तो अलग राज्य की मांग तो उठ गई और 15 नवंबर 2000 को राज्य भी बन गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो, राज्य की स्थापना के बाद झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई। इस समय सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद पत्रकारिता का नया दौर शुरू हुआ। स्थानीय अखबारों और समाचार चैनलों का उदय हुआ। इनको अच्छी तरह से समझते जाना है आपको। 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई। इस समय यानी कि 2000 में झारखंड बना था ना 15 नवंबर 2000 को। तो इस समय क्या हुआ, झारखंड के गठन के बाद पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू हुआ। स्थानीय जो खबर थे और जो समाचार चैनल था, इनका अब और विकास हो चुका था। ठीक है, आगे इसी में आपको एक पॉइंट और देना है, डिजिटल युग और हिंदी पत्रकारिता। यहाँ पर आप लोग देखो, डिजिटल युग और हिंदी पत्रकारिता। आज झारखंड में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव है। ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स और सोशल मीडिया हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। यानी यह आधुनिक समय वाला बता रहा है। 1947 से लेकर के अभी तक का समय मैंने यहाँ पर सारा दे दिया है। तो क्या हुआ, आज जो वर्तमान समय है इसमें झारखंड में क्या हो रहा है, डिजिटल युग आ गया है, डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो छापा जाता है पेपर में। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल्स और सोशल मीडिया, इन्हीं सभी के द्वारा हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा मिली है। तो यह था क्या था, तीसरा चरण था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक समय तक झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का विकास। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का प्रमुख योगदान। इसका प्रमुख योगदान क्या क्या है, यहाँ पर आप लोग देखते जाओ और सुनते जाओ। पहला है आदिवासी अधिकार और संस्कृति। झारखंड की हिंदी पत्रकारिता ने आदिवासी अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती प्रदान की। तो यहाँ पर जो लोग पहले से आदिवासी थे, संघर्ष कर रहे थे, तो हिंदी पत्रकारिता जो था उनको क्या किया, जो भी आदिवासी लोग थे उनके अधिकारों की मांग उठाया और उनको एक अलग पहचान दिलवाया। तो यह झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का पहला प्रभाव था, आदिवासी अधिकार और संस्कृति। यानी कि जो हिंदी पत्रकारिता था, इन्होंने आदिवासियों के अधिकार और संस्कृति में मदद पहुंचाया। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला दिया हुआ है शिक्षा और जागरूकता। हिंदी अखबारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। तो जो हिंदी पत्रकारिता था झारखंड में, इन्होंने क्या किया, जो ग्रामीण इलाका था यहाँ पर सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, तीसरा आपको लिखना है अलग राज्य आंदोलन की मांग। अलग राज्य आंदोलन की मांग, यहाँ पर देखो आप लोग, अलग राज्य आंदोलन। हिंदी पत्रकारिता ने झारखंड को अलग राज्य बनाने में आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब झारखंड में अलग राज्य की मांग उठ रही थी, तो जो भी यहाँ स्थानीय क्षेत्र के पत्र पत्रिकाएं थे या जो भी हिंदी पत्रकारिता था, इन्होंने क्या किया, इससे संबंधित पत्र पत्रिकाओं को छापा। तो अलग राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया झारखंड की पत्रकारिता ने। नेक्स्ट देखो अब आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है स्थानीय भाषाओं का विकास। यानी स्थानीय भाषाओं के विकास में झारखंड की हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर आप लोग देखो इनको, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता ने कई स्थानीय भाषा जैसे नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुड़माली के विकास में मदद पहुंचाया। यहाँ पर जो भी स्थानीय भाषा था, जैसे नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, पंचपरगनिया, कुड़माली, इनके विकास में जो भी यहाँ हिंदी पत्रकारिता था, झारखंड की हिंदी पत्रकारिता ने क्या किया, इनके विकास में योगदान दिया, इन्हें एक नई पहचान दिलाया। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला आपको क्या लिख देना है, पांचवा पॉइंट आपको लिखना है पत्रकारिताओं का विकास। यहाँ पर देखो आप लोग, स्थानीय पत्रकारिताओं का विकास। हिंदी पत्रकारिता ने झारखंड में छोटे छोटे स्थानीय पत्रकारिताओं के विकास में सहायता की। तो जो हिंदी पत्रकारिता था, इस समय काफ़ी ज़ोर शोर से कई पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रहे थे। तो इस समय जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर के जो छोटे पत्रकारिताएँ थे, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इनका भी विकास हुआ कहीं ना कहीं। पाँचवा पॉइंट क्या था, स्थानीय पत्रकारिताओं का विकास हुआ झारखंड में हिंदी पत्रकारिता के कारण। तो ये 5 प्रभाव था, इनको नोट कर लीजिएगा। इसी टॉपिक इसी तरह बनाइएगा टॉपिक, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, इनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष देख लो आप लोग, क्या लिखना है आपको इसमें, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज यह क्षेत्र न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी पत्रकारिता के लिए एक सशक्त मंच बन चुका है। तो जो आज हिंदी पत्रकारिता है, इन्होंने क्या किया है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इनके परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह क्षेत्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि आज के समय में एक सशक्त मंच बन चुका है। यानी इनके माध्यम से ही पूरा देश चल रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, या देश के में महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को लिख लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।